वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज बात करेंगे मनाली की। मनाली में आपको कहाँ घूमना चाहिए, कैसे घूमना चाहिए और आपका मनाली का बजट क्या होगा, आज मैं आपको इस चैनल पर बताऊंगा। आप मनाली ट्रेन, बस व फ्लाइट से जा सकते हैं। पहले बात करते हैं फ्लाइट की। तो मनाली एयरपोर्ट, जिसका नाम भुंतार है, जो कि कुल्लू में है और मनाली से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर आप मनाली जा सकते हैं। वैसे मैं फ़्लाइट रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अक्सर मनाली की फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है। अब बात करते हैं ट्रेन की। तो अगर आप मनाली ट्रेन से जाते हैं तो मनाली में रेलवे स्टेशन नहीं है। ट्रेन से मनाली जाने के लिए आप चंडीगढ़ जा सकते हैं या फिर कालका रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। दोनों ही रेलवे स्टेशन, खासकर चंडीगढ़, भारत के लगभग सभी कोनों से कनेक्टेड है। यदि आपके शहर से डायरेक्ट चंडीगढ़ या कालका की ट्रेन नहीं है तो आप ट्रेन से दिल्ली आकर फिर कालका या चंडीगढ़ जा सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप चंडीगढ़ जाएं क्योंकि चंडीगढ़ से बस और टैक्सी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आप बस से चंडीगढ़ से मनाली जाते हैं तो आपको सस्ती पड़ सकती है। चंडीगढ़ से मनाली की दूरी लगभग 292 किलोमीटर है और बस व टैक्सी चंडीगढ़ से मनाली पहुंचाने में 8 से 9 घंटे ले सकती है। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, जिससे आप मनाली पहुंच सकते हैं, तो वो है बस। बसेस आपको कुछ ही जगह से मिलेंगी, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, कालका और आसपास के कुछ और शहरों से। तो अगर आप दिल्ली से बस से जाते हैं तो बस दिल्ली से मनाली पहुंचाने में लगभग 15 से 16 घंटे ले सकती है। दिल्ली से मनाली अगर आप बस से जाते हैं तो अगर आप ऑर्डिनरी बस लेते हैं तो उसका किराया लगभग 500 से 700 रुपये तक हो सकता है। अगर डीलक्स बस लेते हैं तो 900 से 1000 रुपये किराया हो सकता है और यदि आप वॉल्वो बस बुक करते हैं तो उसका किराया 1400 से 1600 के बीच हो सकता है। वैसे सबसे सस्ती आपको ट्रेन पड़ सकती है। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन से जाते हैं तो स्लीपर क्लास का किराया लगभग 210 रुपये है तथा थर्ड एसी का किराया 555 रुपये है और फिर चंडीगढ़ से बस या टैक्सी ले सकते हैं। वैसे आप बस ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात करते हैं होटल्स की। मनाली में आपको ओल्ड मनाली में 350 रुपये से शुरू होकर 5000 रुपये तक एक रात के लिए होटल मिल सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सिमसा या मॉल रोड के आसपास ही होटल लें। मॉल रोड पर आपको होटल थोड़े महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा और सस्ता होटल लेना चाहते हैं तो सिमसा एरिया में होटल ले सकते हैं। सिमसा में अगर आप होटल लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास पर्सनल टैक्सी हो, तभी आप मॉल रोड वगैरह का आनंद शाम के टाइम ले सकते हैं। आप मनाली 3 से 4 दिन में पूरा घूम सकते हैं। वैसे मनाली में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है जहां आप घूम सकते हैं। उनमें से ही कुछ जगह आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप मनाली कहां और कैसे घूम सकते हैं। रोहतांग पास। हिमालय के पीर पंजाल पर्वत के पूर्वी छोर पर स्थित रोहतांग पास मनाली से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर कुल्लू घाटी पर स्थित है। रोहतांग पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन स्थल है। भारी बर्फ पड़ने की वजह से रोहतांग पास नवंबर में टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया जाता है, जो फिर लगभग 6 महीने बाद मई में खुलता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है और बर्फ पिघलना शुरू होती है, टूरिस्ट रोहतांग में जून से अगस्त के बीच में बर्फ का मजा ले सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पैराग्लाइडिंग तथा ट्रैकिंग कर सकते हैं। वैसे रोहतांग जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। आप परमिट ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरा ऑप्शन है, आप मनाली में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर भी परमिट ले सकते हैं। ये ऑफिस मनाली के मॉल रोड पर स्थित है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप परमिट ऑनलाइन ही बनवा लें। सोलांग वैली। सोलांग वैली स्कीयर्स के लिए प्रसिद्ध है। सोलांग वैली स्नो पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यह ब्यास कुंड और सोलांग गांव के बीच स्थित है। सोलांग वैली में टूरिस्ट पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग और जॉर्बिंग जैसी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। हर साल ठंडियों में सोलांग वैली में स्कीइंग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए बहुत से टूरिस्ट सोलांग वैली जाते हैं। सोलांग वैली में भगवान शिव का एक मंदिर भी स्थित है। आप वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। सोलांग वैली में आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं। रोपवे से सोलांग वैली का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। सोलांग वैली मनाली से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकरण गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा कासोल में स्थित है, जो मनाली से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इस गुरुद्वारे की कहानी काफ़ी लोकप्रिय है। कहते हैं यहाँ भगवान शंकर जी ने माता पार्वती के साथ 11,000 वर्षों तक तपस्या की। एक दिन यहाँ पानी में पार्वती जी की चिंतामणि गिर गई, जो पाताल में शेषनाग के पास पहुँच गई। चिंतामणि को ढूंढने के लिए नैना देवी प्रकट हुई और पाताल में जाकर शेषनाग को मणि लौटाने को कहा, तो शेषनाग ने उस चिंतामणि को पार्वती जी को वापस कर दी। तब से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। मणिकरण गुरुद्वारे में आप स्वादिष्ट लंगर का आनंद ले सकते हैं। गुरुद्वारे में एक अद्भुत चीज भी देखने में मिलती है। वहाँ पर इतनी ठंड होने के बावजूद नदी के किनारे जो गुरुद्वारे से सटा हुआ है, उस पानी से बहुत तेज धुआं आता रहता है और वहाँ का पानी हमेशा खौलता रहता है। हडिम्बा टेम्पल, डुंगरी मंदिर के नाम से जाना जाने वाला मनाली का यह मंदिर शहर के केंद्र मॉल रोड के थोड़ा पास में ही है। मंदिर लकड़ी और पत्थर से बनाया गया है तथा मंदिर के आसपास देवदार के पेड़ स्थित हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करते हैं। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर के गर्भगृह की गुफा में माना जाता है कि हडिम्बा देवी के पैर के निशान हैं। महाभारत में भीम की पत्नियों में से एक हडिम्बा देवी भी थीं। मनाली शायद भारत का एकमात्र स्थान है जहां हडिम्बा को देवी के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर दुनिया भर के भक्तों तथा वास्तुकला प्रेमियों को आकर्षित करता है। रिवर ब्यास, हिमालय पर्वत प्राचीन, शक्तिशाली और शानदार नदियों को जन्म देती है। ब्यास नदी जो कुल्लू के रोहतांग में ब्यास कुंड से निकलती है, देश की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ब्यास नदी के तट पर सुंदर शहर और हरी भरी घाटियों की वजह से यह नदी टूरिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है। द मॉल रोड, मनाली का मॉल रोड पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक जगह है। मॉल रोड पर बहुत सारे शॉपिंग सेंटर, खाने पीने के स्टॉल तथा बहुत सारे होटल हैं। मॉल रोड पर देर रात तक आपको भीड़ मिलेगी, जिसकी वजह से मॉल रोड बहुत आकर्षक लगता है। परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेने के लिए मॉल रोड बहुत ही शानदार जगह है। मॉल रोड पर आप वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना खा सकते हैं। मॉल रोड पर केसरिया, राजस्थानी दूध और जलेबी का स्वाद जरूर लेना चाहिए। गुलाबा, गुलाबा एक शानदार और खूबसूरत घूमने की जगह है। गुलाबा नवंबर से फरवरी तक बर्फ से ढकी रहती है। गुलाबा मनाली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोहतांग पास जाने के रास्ते में ही गुलाबा पड़ता है। गुलाबा में आप स्कीइंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग तथा पैराग्लाइडिंग वगैरह कर सकते हैं। गुलाबा गांव की खूबसूरती हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को आकर्षित करती है। इस गांव में प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी हुई थी। हमटा पास, अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं और आप मनाली ट्रैकिंग के लिए गए हैं तो आपको हमटा पास ज़रूर जाना चाहिए। हमटा पास के शिखर से नीचे का दृश्य इतना खूबसूरत दिखेगा कि आप जिंदगी भर उस दृश्य को भूल नहीं पाएंगे। 4268 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हमटा पास कई बर्फ के पुलों से बना है। रोजी फॉल्स, रोजी वाटरफॉल मनाली से रोहतांग मार्ग पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। ऊंचे देवदार के पेड़, जंगल और प्रकृति में लिप्त रोजी फॉल बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रदान करती है। रोजी फॉल एक प्रसिद्ध घूमने की जगह है। रोहतांग जाते वक्त आप रोजी फॉल पर थोड़ा टाइम जरूर बिताएं। राहला फॉल्स, राहला फॉल्स एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है जो रोहतांग पास के स्टार्टिंग पॉइंट पर पड़ता है। इस वाटरफॉल में चट्टानों तथा ग्लेशियर का पानी पिघलकर आता है, जिसकी वजह से यह वाटरफॉल का पानी बहुत ठंडा होता है। झरने के आसपास का क्षेत्र घने देवदार के जंगलों से ढका हुआ है। राहला फॉल्स मनाली से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।